जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरिश्चंद्र लखेड़ा। यदि आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं तो आपने अवश्य देखा होगा कि मंदिर के भीतर घुसते ही आपको पांचों पांडवों की मूर्तियां भी मिली होंगी, उनको आपने देखा होगा। इसके अलावा भगवान लक्ष्मी नारायण जी यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी और भगवान श्री कृष्ण की भी है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का वहां पे एक लिंग भी है जो त्रिकोण आकार में है और यदि आप ध्यान से देखें उसे तो आपको दिखेगा कि बैल के जो धड़ है वो उसमें दिखता है। आखिर क्यों वहां पांडवों की पूजा की जाती है और ये धड़नुमा जो शिवलिंग है उसका और पशुपतिनाथ जो नेपाल में है उनका क्या संबंध है? कभी आपने सोचा? और आखिर इन कथाओं का संदेश क्या है? इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को भी लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आपसे विनम्र अनुरोध है। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी STV यानी जो कि समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है उसको भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं भगवान केदारनाथ के धाम की। केदारनाथ धाम आपको याद होगा कि या आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग जिले में है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन इसी धाम में भगवान विष्णु की भी मूर्ति है, माता लक्ष्मी और नारायण की यानी लक्ष्मी माता लक्ष्मी नारायण और भगवान श्री कृष्ण की भी है, लेकिन 5 पांडवों की भी है। जी हाँ, जैसे आप यदि मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो गर्भगृह से पहले वाला जो मंदिर का हिस्सा है उसमें सबसे पहले आपको द्रौपदी की मूर्ति मिलेगी, दीवार पे लगी है। फिर 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण और भगवान श्री कृष्ण की भी है। आखिर पांडवों की कथा इनसे क्यों जुड़ी है? तो चलिए आपको बता देते हैं। आपको याद होगा कि महाभारत युद्ध जब हुआ था तब पांडवों को अपने ही भाइयों से, चचेरे भाइयों से युद्ध लड़ना पड़ा था और गुरुओं से भी, चाहे कृपाचार्य हो चाहे वो द्रोणाचार्य, और ये इसमें द्रोणाचार्य मारे गए थे। तो जब आप देखते हैं कि गुरुओं की भी, यहां अपने गुरु की भी हत्या हुई और भाइयों की भी, तो पांडव जब युद्ध जीत गए, शासन भी करने लगे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा थी कि अपने भाइयों को उन्होंने मारा है, उनकी हत्या की है। तो गुरु हत्या और भ्रातृ हत्या से मुक्ति पाने के लिए रास्ता तलाश रहे थे। उन्होंने महर्षियों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि आपको भगवान भोलेनाथ ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं, इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। तो फिर वे काशी चले गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ नाराज थे कि पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या की। तो भगवान वहां से हिमालय की तरफ चले गए, केदारनाथ की तरफ। तो पांडव भी उनके पीछे 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 चलते चले आ गए। तो भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि पांडव भी ही आ रहे हैं तो आज जो गुप्त काशी है, गुप्त काशी में भगवान गुप्त हो गए। आपने उत्तर काशी का नाम भी सुना होगा, गुप्त काशी और काशी, 3 ही काशी है मुख्य तौर पर। तो यहां पे भगवान गुप्त यानी विलुप्त हो गए थे और वो सीधे बैल के रूप में केदारनाथ पहुंच गए। पांडव भी भगवान कृष्ण के साथ थे तो उनको भी बहुत कुछ पता चल रहा था, वो भी सीधे सीधे चले और केदारनाथ में जब भगवान ने देखा कि भोलेनाथ ने कि पांडव यहीं पहुंच गए तो उन्होंने नंदी का रूप रख लिया यानी बैल का, और एक नहीं हजारों की संख्या में वहां बैल चरने लग गए, दिखने लग गए। अब पांडव तो समझ गए कि भगवान का ही ये रूप है, लीला है, लेकिन पहचाने कौन है कि इतने बैलों में कौन भगवान भोलेनाथ है। तो फिर पांडवों में भीम ने, जो कि बलशाली थे, उनका लंबा चौड़ा कद था, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक शिला, 2 शिलाओं के बीच में अपने पांव रखे और अपनी टांगे चौड़ी कर दी। तो इस तरह जब भीम ने पूरी शिला के ऊपर अपने पांव फैला दिए
उनके बीच से उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि यहाँ सभी बैलों को दौड़ाओ। जब सभी बैल वहां से निकलने लग गए, लेकिन अंत में एक बैल रुक गया, क्योंकि भीम जानते थे कि भगवान उनके पांव के नीचे से कभी नहीं निकलेंगे। तो भीम ने उस बैल का पूंछ पकड़ ली, उनकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन तब तक भगवान भूमि में समा गए थे। लेकिन वो उनका जो ऊपर का भाग यानी धड़ जिसको कहते हैं वो रुक गया, वो शिला रूप में आ गया, और आज केदारनाथ में वही शिला रूप पूजा जाता है। लेकिन उनका मुंह जो निकला था वो पशुपतिनाथ नेपाल में जो है आज उनको वहां पे निकला था। एक और ये भी कहा जाता है कि उनका तुंगनाथ में भुजाएं निकली, मध्येश्वर में मध्यमेश्वर एक जगह है वहां पे उनका नाभि और उदर निकली थी, और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं, कुछ लोग कहते हैं कि रुद्रनाथ में उनकी मुंह निकला था, लेकिन पशुपतिनाथ के लिए कहा जाता है कि वहां पे जो नेपाल में है उनके वहां पे उनका मुख निकला था, और वो चतुर्मुखी लिंग के तौर पर वहां पे प्रकट हुए थे भगवान। तो इस तरह यही कहा सकते हैं कि इन जगहों पे जो चीज सभी जगह मैंने गिनाई है, जिसमें केदारनाथ भी है, तुंगनाथ भी है, मध्यमेश्वर भी है, कल्पेश्वर भी है, पशुपतिनाथ भी है, तुंग और रुद्रनाथ भी है, इन सभी को मिला दे और जो भी आकार वहां पे मिलते हैं तो एक पूरा नंदी रूप यानी बैल का रूप उसमें मिलता है। और मुख्य तौर पर यदि पशुपतिनाथ का मुख और केदारनाथ को मिला दे तो बैल का पूरा उसमें ढांचा दिख जाता है। यानी ये दोनों, ये कहा जाता है कि पशुपतिनाथ और केदारनाथ ये दोनों मिलाकर पूर्ण लिंग बनाते हैं। अब सवाल है कि क्या ये कथाएं, इतिहास इसमें मत तलाशी, में कई बार कह चुका हूं। इनका संदेश सीधी तौर पर जो है वो सीधा ये है कि एक तो ये है कि भगवान ने पूरा यह हमारी जो पौराणिक कथाओं में संदेश है कि आप किसी भी स्थिति में चले जाए आपको रास्ता निकालना होगा, भाइयों की हत्या नहीं करनी होगी। यह लगा था कि बाद में भगवान भोलेनाथ ने उनको माफ कर दिया था, वो उस पाप से मुक्त हो गए थे। लेकिन संदेश एक तो यह है कि आप ये पूरी सभ्यता के लिए, सनातन सभ्यता के लिए है कि अब आपके भाई कैसे भी हैं, आपको उनसे लड़िए भिड़िए सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी हत्या या एक दूसरे की हत्या तक नहीं जाना है। एक संदेश तो ये था। दूसरा कि आप कितना भी पाप कर लें, आप यदि भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान सच्चे मन से तो भगवान आपको माफ कर लेंगे। दूसरी ये है। तीसरा ये भी है कि इसमें देखिए कि पूरे हिमालय को कैसे आपस में जोड़ने की बात हुई। नेपाल वो ठीक है भौगोलिक या ये राजनीतिक लाइनें अब बनी, लेकिन जब यहाँ छोटे छोटे गणराज्य थे इस भरतखंड में, तो तब भी नेपाल और ये जो केदारखंड कहा जाता है इस क्षेत्र को, इनको जोड़ने की कैसे बात हुई कि धार्मिक तौर पर एकता की बात हुई थी। और ये सब काम क्या था, महान आचार्य गुरु और जो आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने, ये आदि शंकराचार्य जी की कृपा रही कि पूरे जो भारत के चाहे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे चार धाम हो या वैष्णव धारा हो, पूरी धाराएं एक साथ जोड़ दी गई थी। और पंच ईश्वर की जो हम पूजा करते हैं, भगवान गणेश जी, माँ भगवती, दुर्गा देवी, जो भी आप नाम कहिए दो, उसके बाद भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ, ये पांच देवता, इनकी पूजा, हर पूजा में इनको पूजा जरूरी है। और ये सभी एक रूप में है, एक ईश्वर है। ये सब कथाएं हमको संदेश देती हैं। तो इसलिए वहां पे अब देखिए दो बातें हैं केदारखंड नाथ में। केदारनाथ जी में एक तो एक शैव धारा के थे, लेकिन शैव में वैष्णव यानी लक्ष्मी नारायण जी भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, और भगवान कृष्ण के यानी विष्णु के जो सबसे प्रिय जो शिष्य थे, या ये कह सकते हैं उनके साथी थे अर्जुन या और भी, उनकी पूजा भी भगवान शिव के दरबार में होती है। ये सब संस्कृतियों को आपस में जोड़ने की भी बात थी। ये सब आदि गुरु ने किया था, और यही इस महान जो तीर्थ हमारा है उसका संदेश है। और इसीलिए वहां पे 5 पांडव पूजे जाते हैं। आप लोग यदि बद्रीनाथ केदारनाथ जी जाते हैं तो इन कथाओं को भी आपको याद रखना होगा। यदि आप यात्रा करके लौटे हैं तो आपको इस कथाओं को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, और फिर यदि कोई पूछता है तो निरुत्तर हो जाते हैं। हमको अपने धर्म, अपनी संस्कृति, इन कथाओं का महत्व तो समझना होगा। इसमें इतिहास कभी मत देखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखें। और मैंने
पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूं कि मैं अभी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करके आया हूं और उससे जुड़ी बहुत सी कथाएं मैं आपको दूंगा, और भी बहुत चीजें, चाहे वहां की समस्याएं हों या जो इस तरह की पौराणिक कथाएं। जरूर देखते रहिएगा मेरा ये चैनल, और यानी हिमालय लोग, और मेरा सत्यमेव जयते चैनल। तो जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।